Exercise number 6.2, question number 4 and 5 according to smart syllabus. Assalamualaikum students of 7th class. Today is our exercise number 6.2, question number 4. A worker is paid to 130 rupees for 6 days. If his total wage is 4 to 30 rupees, find the number of days he worked in a month. अच्छा बेटा, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन वाली जो डेफिनेशन है उनको सामने रखना है और उसके मुताबिक इनको सॉल्व करना है। आपको पहले क्या बताया गया है कि वर्कर पेड, उसको पे किया जाता है टू 130 रुपीज़ अगर वो 6 दिन काम करे, 6 डेज। इफ़ हिज टोटल वेज इज़ 4 to 30 रुपीज़, अगर उसकी मजदूरी, वेज मीन मजदूरी, ठीक है, उसको जो पे किया गया है 4 to 30 रुपीज़ हो, देन फाइंड द नंबर ऑफ डेज ही वर्कड इन अ मंथ। तो आपने नंबर ऑफ डेज निकालने हैं, फाइंड करने हैं जो वो काम करेगा, ठीक है, जिसकी उसको 4 to 30 रुपीज़ वेज मिली है, ठीक है। तो ये आपने फाइंड करना है। सॉल्यूशन आपने लेट कर लेना है, नंबर ऑफ डेज जो आपने फाइंड करने हैं वो इज इक्वल टू एक्स है, ठीक है, अननाउन है कोई एक्स। देन आपने वेज और डेज के दरमियान रेशो लेनी है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं एक उसको पे किया जाता है, मीन वो उसकी मजदूरी है, वेज है, और वो जितने जितने दिन काम करता है उसके दरमियान आपने रेशो लेनी है। ये आ जाएगा वेज इन रुपीज़ रेशो डेज। अच्छा, पहले क्या करता है, पहले स्टेप में वो 130 रुपीज़ पे किए जाते हैं 6 दिन काम करने के, ठीक है, 130 रुपीज़ रेशो 6 डेज़ के लिए, ठीक है। इसी तरह आपने 4 to 30 रुपीज़ लिखना है नीचे, ये इसकी मजदूरी है, वेज है, और यहाँ पे आपने उसके नंबर ऑफ डेज फाइंड करने हैं। अच्छा बेटा, यहाँ पे देखें आपके पास वेज बढ़ रही है ना, वेज देखें, पहले उसकी 130 रुपीज़ थी वेज और उसने 6 दिन काम किया था, अभी उसकी मजदूरी कितनी है 4 to 30 रुपीज़। अच्छा, यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप डेज़ की तादाद बढ़ेगी या कम होगी, वो ज़्यादा दिन काम करेगा तो तब उसे ज़्यादा मजदूरी मिलेगी ना। तो मीन अगर एक वेज बढ़ रही है तो नंबर ऑफ डेज़ भी इधर बढ़ रहे हैं, तो अगर एक मिकदार के बढ़ने से दूसरी मिकदार भी बढ़ जाए देन दिस इज़ द डायरेक्ट प्रोपोर्शन। आपको पता है, आपने डायरेक्ट प्रोपोर्शन की डेफिनेशन की है, तो ऐसी प्रोपोर्शन, ऐसी तनासब को क्या कहा जाता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहा जाता है, ठीक है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए एरोस दोनों ऊपर की तरफ कर दें, ये चाहे नीचे की तरफ कर दें तो आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो आप ऊपर की तरफ कर दें, ठीक है, मैंने इधर ऊपर की है, दोनों एरोस को ऊपर की जानिब कर दिया। अगर यही इनवर्स प्रोपोर्शन होता तो देन एक को ऊपर किया जाता है और दूसरे को नीचे, चाहे आप इसको ऊपर कर देते, इसको नीचे कर देते, चाहे इसको नीचे कर देते, इसको ऊपर कर देते, ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शन में। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में एरोस को ऊपर की जानिब किया जाता है दोनों एरोस को, या फिर दोनों एरोस को नीचे की जानिब किया जाता है, ठीक है। ये सोल्यूशन, ये मेथड होता है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। इसके बाद नाउ लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखें 4 to 30 से स्टार्ट करना है, 4 to 30 को ऊपर रखना है और ओवर 130 ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। जिस तरफ एरो जा रहा होता है ना वहाँ से स्टार्ट करना है, 4 to 30 को ऊपर रखना है डिवाइडेड बाय 130, ठीक है, और इधर से x/6 आ जाएगा और दरमियान में इक्वल का साइन आएगा। तो यहाँ पे नहीं भूल जाना, यहाँ पे रेशो का साइन नहीं डालना, यहाँ पे इक्वल का साइन डालना है क्योंकि ये प्रोपोर्शन में है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखें 6 इधर, ये 0 है और ये भी 0 है, 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ पे 6 डिवाइड हो रहा था, उस तरफ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और इधर क्या रह जाएगा, जस्ट x। इसको बेटा सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, इस पे टेबल जाता है तो आप टेबल लेके जा सकते हैं। यहाँ पे 3 वाला जाएगा, 3 7 जार 21, 3 1 जार 3, इसी तरह इन पे भी 3 का टेबल जाएगा, 3 1 जार 3, और यहाँ से एक शिफ्ट हो जाएगा, 12 बन गया, 3 4 जार 12, और ये 3 है, 3 1 जार 3। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 को और 1 को डिवाइड करेंगे 71 से तो 26 आ जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू 26, हैंस x इज इक्वल टू 26 डेज, क्योंकि आपके पास ये डेज में ही है, ठीक है। आपने डेज फाइंड करने थे तो आपने यही फाइंड करने थे, नंबर ऑफ डेज, ठीक है। आपने x किसके बराबर लेट किया था, लेट नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू x। तो जो आपकी x की वैल्यू है वो क्या है, 26 डेज है, ठीक है, वो डेज में आएगी। इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सरसाइज नंबर 6.2 का। उज़ैर टेक्स 75 स्टेप्स टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर।
उज़ैर 75 कदम लेता है टू कवर डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। 50 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए, तय करने के लिए। हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड, कितना फासला तय करेगा इन 375 स्टेप्स, 375 स्टेप्स में, कदम में, ठीक है। जब वो 375 कदम उठाए तो उसमें कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा। सोल्यूशन लेट कर लेना है आपने, लेट द डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स, जो आपने फाइंड करना है, जो 375 स्टेप में कवर होगा वो एक्स के इक्वल है, अननोन है कोई। देन आपने स्टेप्स की और डिस्टेंस की क्या लेनी है, रेशियो लेनी है। डिस्टेंस इन मीटर है आपके पास, ठीक है। तो पहले वो कितने स्टेप्स लेता है, 75 स्टेप्स लेता है, और कितना डिस्टेंस कवर करता है, 50 मीटर, ठीक है। 50 मीटर का डिस्टेंस वो कवर करता है। आपने फाइंड करना है कि 375 स्टेप्स में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो ये स्टेप्स आ जाएंगे 375 और x डिस्टेंस की जगह पे, क्योंकि ये आपने फाइंड करना है। अब देखें 75 स्टेप्स में 50 मीटर का डिस्टेंस हो रहा है कवर, ठीक है। अगर 375 स्टेप्स ले तो डिस्टेंस ज़्यादा कवर होगा या कम होगा, तो ये भी ज़्यादा, ऑफ कोर्स ज़्यादा कवर करेगा डिस्टेंस वो। तो आप देख सकते हैं कि स्टेप्स के बढ़ने से इधर डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, ठीक है। जब इस तरह की कोई प्रोपोर्शन हो तो इसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये कौन सी प्रोपोर्शन होती है, डायरेक्ट। और डायरेक्ट में एरोज़ को ऊपर की तरफ कर दें, चाहे एरोज़ को नीचे की तरफ कर दें ना हो। अब यहाँ पे सॉल्व करना है जस्ट आपने, ये 375 ओवर क्या आ जाएगा, 75, और इधर से x ओवर 50 आ जाएगा। इधर से 50 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस पे आप टेबल पढ़ लें बच्चे। यहाँ पे आपके पास ये देख सकते हैं, इस पे 25 का टेबल 3 टाइम जाता है, और इस पे 25 का टेबल 2 टाइम जाता है, ठीक है। और इसी तरह से आपके पास इस पे 3 का टेबल चेक कर लें, तो इस पे 3 का टेबल जाता है, 3 1 ज़ार 3, और 3 1 ज़ार 3, और 7 पे टेबल पड़े 3 का, तो 3 2 टाइम 6, यहाँ से 1 शिफ्ट हो जाएगा, 15 बन गया ये। 3 5 ज़ार 15। अब 125 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, सॉरी, ये आ जाएगा आपके पास 250। क्या आ जाएगा, 250। तो ये 250 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। सो आपने यहाँ पे लिख देना है x इज इक्वल टू 250 मीटर, क्योंकि आपने x क्या था, डिस्टेंस था आपका, और वो डिस्टेंस मीटर में है, ठीक है। तो दिस इज़ योर आंसर। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।